अब सेक्स करने के लिए आपका और आपके पार्टनर का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप एक अच्छा सेक्स परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि इंटर मैरिटल रिलेशन या इंटर फ्रेंड रिलेशन, इंटर पार्टनर रिलेशन की आपस में रिलेशन, उसका ताल्लुक आपके जहन के साथ है, आपकी बॉडी के साथ है, आपके पेनिस के साथ है, आपके सेक्सुअल लाइफ के साथ है। आज हम बात करने लगे हैं सेक्स के ऊपर और सेक्स के ओवरव्यू के ऊपर। मतलब आज हम तमाम चीज़ें, तमाम बातें, तमाम एस्पेक्ट ऑफ सेक्स कि सेक्स होता क्या है, सेक्स कितना इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी के लिए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सेक्स में आप कितने इंपॉर्टेंट है अपने पार्टनर्स के लिए, सेक्स में आपका पार्टनर और आप अगर डिस्टर्ब है तो क्या क्या वजूहत, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, कितने टाइप्स के सेक्सुअल डिसफंक्शन होते हैं और उसको किस किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। ये वो सवालात हैं जो हमारी वीडियोस के अंदर बहुत से दोस्तों ने पूछे हैं, तो उम्मीद है कि इसी वीडियो के अंदर आपको सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। तो आपके सामने डॉक्टर जाहिद अंसारी, एक दिल के डॉक्टर, आपके सामने हाजिर हैं और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का सेक्स रिलेटेड टॉपिक लेकर। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में ये बता चुका हूँ कि सेक्स आपकी ज़िंदगी के लिए कितना इम्पोर्टेंट एक्ट है। ये इतना इम्पोर्टेंट एक्ट है कि इससे बड़ा कोई प्लेजरेबल एक्ट नहीं है इंसान की ज़िंदगी में। मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अब सेक्स करने के लिए आपका और आपके पार्टनर का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप एक अच्छा सेक्स परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि इंटर मैरिटल रिलेशन या इंटर फ्रेंड रिलेशन, इंटर पार्टनर रिलेशन की आपस में रिलेशन, उसका ताल्लुक आपके जहन के साथ है, आपकी बॉडी के साथ है, आपके पेनिस के साथ है, आपके सेक्सुअल लाइफ के साथ है। क्योंकि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं कि बॉडी का एक एक पार्ट, एक एक अंग सेक्स करने से रिफ्रेश होता है, नई जिंदगी मिलती है। वो नई जिंदगी क्या होती है, मैं आपको सिस्टमेटिक वाइज बताने की कोशिश करूंगा कुछ 4-5 जुमलों के अंदर। अगर आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज आपके पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप खुश रहेंगे, वो मोमेंट इंजॉय करेंगे। आपके हार्मोन जो कि प्लेजरेबल हार्मोन है, जैसे कि डोपामिन, जैसे कि सेरोटोनिन, ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, वो निकलेंगे, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देंगे, आपका दिल बेहतरीन काम करेगा, आपका दिफाई निज़ाम एक्टिवली काम करेगा। इसके अलावा सेक्स इस हद तक हमारी ज़िंदगी के अंदर बेनिफिशियल है कि किसी किस्म की बॉडी, मतलब बॉडी एक्ट, बॉडी में आपको दर्द नज़र आ रहा हो, कोई दर्द हो, सेक्स करने से वो दर्द भी दूर हो जाता है। आपके दिल के अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और एक बार सेक्स करने से आपकी सेक्स की शहवत, आपकी सेक्स करने की डिजायर और बढ़ती है। मतलब आपका सेक्सुअल इंटरेस्ट, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज एक बार सेक्स करने से और इम्प्रूव होती है। अब ये तो हो गई फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका सेक्स करना आपकी बॉडी के ऊपर किस तरीके से काम कर रहा है। अब मैं बात कर लेता हूँ आपके साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आप खुश रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करेगा। अगर आप एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो सेक्स आपको उस स्टेज से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। आपकी नींद बेहतरीन हो जाएगी और आपका पार्टनर और आपकी जो बॉन्डिंग है, आपस में रिलेशन है, वो और स्ट्रांग होता चला जाएगा और इस स्ट्रांग की वजह से आप एक खुशहाल जिंदगी, हैप्पी जिंदगी गुजार पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि सेक्स खराब हो जाए आपकी जिंदगी के अंदर, उसकी वजूहत क्या है। ये एक सवाल भी है हमारी वीडियो के अंदर एक भाई का, तो उससे भी उसको इसका जवाब मिल पाएगा। अब उसके एक मेन कॉज में डिप्रेशन, एंजाइटी, कोई एक्सीडेंट हो गया, जैसे कि फालिज की वजह से आपका रगे डैमेज हो गई, आसाबी रगे डैमेज हो चुकी है, कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो गई आपको, जिसकी वजह से आपको पेनिस आपका काम नहीं कर रहा है, रीढ़ की हड्डी के अंदर कोई डैमेज हो गया, आपकी रग जो है, आसाबी रग जो कि पेनिस के साथ अटैच्ड है, वो डैमेज हो गई, तो आप सेक्स परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपका मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, उसकी तादाद कम है, उसकी बनने की तादाद कम है, तो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर, आपका सीमेन का नहीं बनना, आपका मनी का नहीं बनना, आपका इरेक्शन, आपका पेनिस का खड़ा नहीं होना और जल्दी फारिग हो जाना, ये इस ज़िमरे के अंदर शामिल है। आप इतने परेशान हैं, इतने डिप्रेस हैं, इतने एंशियस हैं
कि आप सेक्स परफॉर्म करने से पहले आपके हाथ पाँव कांपना शुरू कर देते हैं, कि एक और वजह इसके अंदर है। आप शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, बहुत बड़ी वजह इस सोशलाइज्ड वे के अंदर डाइट, और डाइट में भी आप अल्कोहल, कि आप शराब पीते हैं और सिगरेट पीते हैं, आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस के ऊपर बैड इम्पैक्ट डालती है। अब सवाल ये कि कितने टाइप के सेक्सुअल डिसफंक्शन हैं, कितने टाइप के सेक्स हैं जो कि खराब है, और उन खराब होने की वजूहत क्या क्या हो सकते हैं। अब पहला ले लें कि एक इंसान ये उम्मीद कर रहा है कि यार मुझे इतने टाइम तक परफॉर्म करना है और नहीं कर पा रहा। सेक्स करने से पहले उसके हाथ पांव फूल रहे हैं, सेक्स करने जाता है उसका पेनिस, या उसको शहवत नहीं आती, एक्साइटमेंट नहीं होती, इरेक्शन नहीं होता, कोई फीलिंग ही नहीं है, कोई चाह ही नहीं है, कोई शहवत ही नहीं, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है कि मैं सेक्स करूं। आपका पार्टनर तैयार है, कोई ऐसा साइन नहीं है कि आप सेक्स करें, और जल्दी फारिग हो जाता है। ये 3-4 चीज़ें ऐसी थी जो कि मेनली एक मर्द के साथ रोज़मर्रा की रूटीन में गुजरती हैं। अब वो अलामात जिसकी वजह से आप ये चेक कर पाएँ कि भाई मुझे तो ये सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो गया, मतलब मैं सेक्स सही तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। अब आप उसकी बॉर्डर के अंदर भी हैं और नहीं भी हैं, लेकिन आप बीच के अंदर खड़े हैं, तो क्या चीज़ें हैं कि आपको डिफाइन करेगा कि भैया ना आपका तो सेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप तो काम ही नहीं कर रहे हो। क्या चीज़ बताइए उसमें? पहली चीज़ कि सेक्स करने से पहले और सेक्स करने के बाद आपके जहन में नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव ख्याल आना शुरू हो जाए। आप सेक्स करने से पहले इतने घबराए हुए हैं, इतने परेशान हैं कि आपके पसीने छूट रहे हैं कि यार क्या होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा, और वैसा होगा तो ऐसा होगा। या आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। आपका पार्टनर बेचारा आपको मुख्तलिफ किस्म से मुख्तलिफ टैक्टिक्स यूज़ करते हुए आपको एक्साइटमेंट कर रहा है, आपको एक्साइट कर रहा है, लेकिन आपको आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। एक ही वजह है, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं आप कि यार जल्दी फारिग होगा तो क्या होगा, और खड़ा नहीं हुआ तो क्या होगा। आपकी बॉडी तकलीफ के अंदर है, दर्द है आपको, या आप सेक्स करते हुए दर्द महसूस कर रहे हैं, या आप अपना पेनिस इंटरकोर्स करते हुए जब एंटर करते हैं अपने फीमेल पार्टनर के साथ, उस टाइम आप दर्द महसूस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर किसी भाई को ये चीज़ें हैं तो वो अपने अपने ऊपर ये रख के सोचे कि वो इन अलामात में से किस अलामात की वजह से डिस्टर्ब हुआ हुआ है। अब हुआ क्या कि आपका बैड सेक्स, बैड सेक्सुअल परफॉर्मेंस, आपका सेक्स में इंटरेस्ट नहीं लेना, आपको सेक्स की डिज़ायर नहीं होना, आपको जल्दी फारिग हो जाना, आपका पेनिस एरेक्ट नहीं हो रहा है, खड़ा नहीं हो रहा है, आप बेड के ऊपर लड़ रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, ये भी अलामात मुझे सुनने में मिली है कि लोग अपने बेड के ऊपर लड़ रहे होते हैं। लड़ाई उनकी आम जिंदगी में होती है, लेकिन वो बेड के ऊपर भी लड़ रहे होते हैं। हालांकि मैं एक सवाल मेरा बनता है, काफ़ी टाइम मैं लोगों से पूछ सकता हूँ, यार तुम्हारी बीवी से नहीं बनती। एक बंदा मेरे को बोलता है यार मेरी बीवी से नहीं बनती, लेकिन बच्चे उसने 12 पैदा किए हुए हैं। आ रही बात समझ में? तो मैं पूछता हूँ यार जब तुम्हारी बीवी से नहीं बनती तो सेक्स कैसे कर लेते हो? तो बोलता है जब वो डिज़ायर बहुत है सेक्स की, ठीक है, हाइपर एक्साइटेड हुए हुए वो, तो उसके अंदर वो क्या करते हैं कि तेरी मेरी नाराज़गी है, लेकिन इस चीज़ की नाराज़गी नहीं है। वो सेक्स करने के बाद फिर नाराज़ हो जाते हैं एक दूसरे से। तो ऐसे भी लोग गुजरे। अब इससे होगा क्या? आपकी पार्टनर से आपके नहीं बनेगी, आप दूर से दूर चले जाएंगे, आप डिप्रेशन में रहेंगे, आप एंजाइटी में रहेंगे, आप स्ट्रेस में रहेंगे, आपकी नींद खराब हो जाएगी, और ये तमाम चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी सेक्स की परफॉर्मेंस को और ख़राब करेगी। क्योंकि मेन चीज़ सेक्स का ताल्लुक आपके दिमाग के साथ है, दिमाग के हार्मोन के साथ है, दिमाग की रगों के साथ है। पहले आपका दिमाग फ्रेश होगा तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। अब सवाल एक बनता है कि वो बेस्ट टाइम जब आप सेक्स परफॉर्म कर पाए, है कोई सवाल? ये सवाल बनता है ना कि सर कोई अच्छा टाइम बताएं, बेस्ट टाइम बताएं जिसमें सेक्स बेहतरीन परफॉर्म हो। तो वो टाइम है सुबह सवेरे नींद पूरी करके उठ के खाली पेट आप लगो और एक बार फिर युवराज सिंह गिलक्रिस्ट की तरह छक्के छुड़ाओ। ठीक है, युवराज सिंह ने 6 छक्के छुड़ाए थे, फिर आप वो छक्के छुड़ाओगे। तो टाइम क्या है कि ओवरनाइट रात को सोकर भरपूर अच्छी नींद कर नींद अच्छी नींद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी नींद लेकर जब आप सुबह सवेरे उठेंगे तो खाली पेट आप परफॉर्म करें, सेक्स बेहतरीन परफॉर्म होगा, हर तरीके से इरेक्शन बेहतरीन रहेगी, आप जल्दी पास भी नहीं होंगे क्योंकि आपका पेट भी खाली है। ठीक है, और आप बिल्कुल रिफ्रेश्ड हैं, और आपका टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा इस असना में। लेकिन याद रहे कि एक और सवाल पे सवाल निकालता हूँ मैं
एक सवाल मुझे मेरे पास आया कि किसी भाई को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहा है वो, तो उसने सारी चीज़ें तो कर ली, वो मुझसे हेल्प भी ले रहा है, दवाओं के तौर पे भी काफ़ी सारी टिप्स भी उसको मैंने दी। तो एक सवाल उसने किया कि वो कौन-सा टाइम है जिसमें मैं सेक्स करूँ? तो वो सबसे बेहतरीन टाइम मर्द के लिहाज से वो टाइम है आफ्टरनून आफ्टर 2 पीएम। इस टाइम पे नेचुरली तौर पे टेस्टोस्टेरोन लेवल मर्द की बॉडी के अंदर पीक के ऊपर होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो कि मर्द का हार्मोन है, दो बजे दोपहर में अपनी पीक के ऊपर होता है। तो अगर कोई मेरा दोस्त प्रेगनेंसी कंसीव कराना चाह रहा है अपनी फैमिली के अंदर, तो ओवरनाइट वो अपनी नींद नींद कंप्लीट करे और सुबह युवराज सिंह की तरह 6 छक्के छुड़ा दे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ट्रीटमेंट के। अब ये सेक्सुअल प्रॉब्लम है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है, किसी को उसकी रगें डैमेज हो चुकी हैं, कोई उसको एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उसका रग काम नहीं कर रहा है, या पेनिस के ऊपर उसको इंजरी हो गई, और दूसरा हार्मोन उसके इस काबिल नहीं है, इस क्वांटिटी में नहीं है, तो वो करे क्या? इसके अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट मौजूद है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी मौजूद है, जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल इंजेक्शन की फॉर्म के अंदर बॉडी के अंदर मेल बॉडी के अंदर डाला जाएगा, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा। याद रहे, इस टेस्टोस्टेरोन लेवल पे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, काइंडली स्क्रॉल कीजिए। जिन लोगों को अपने हार्मोन की प्रॉब्लम है, सेक्स डिजायर उनको नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, मनी नहीं बन पा रही है, खड़ा नहीं होता, जल्दी फारिग हो जाते हैं, सेक्स की डिजायर नहीं है, बच्चा कंसीव नहीं कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, वो एचसीजी के ऊपर, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के ऊपर एक अलग से वीडियो है, काइंडली उसको चेक करें, वो भी आपको बेनिफिट देगी। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के साथ साथ मेडिकल की बहुत सारी चीज़ें, जिसके अंदर टैबलेट से लेकर हर्बल बहुत सारे स्टफ, जो कि मैं और बारहा अपनी वीडियोस के अंदर अलग अलग से बयान भी कर चुका हूँ, यहाँ पे बयान नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो मेरी बड़ी होती जा रही है, अब मेरा फोकस हट जाएगा। और तीसरा, मैकेनिकल एड्स की बात की है, कल मैंने वीडियो बनाई है, उसके अंदर मैंने कहा है कि साइज को लंबा करने के, तो मैंने स्ट्रेट अवे मना कर दिया, लेकिन टेम्पररी तौर पे उसका कोई ना कोई फ़ायदा होता है, जैसे कि सांडे का तेल यूज़ कर रहा है, बिल्कुल उसका बेहतरीन फ़ायदा है, आप देखें पत्थर हो जाएगा। वो वीडियो देखिए आप, सांडे के तेल के मुतालिक बेहतरीन वीडियो बनाई है मैंने आपके लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। और अगर ओरिजिनल आपको सांडे का तेल मिलता है, क्योंकि एक्सपेंसिव है आजकल, आजकल रियली एक्सपेंसिव, आपको रियल ऑयल मिल जाता है, तो वो मैं खुद जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि आपका पेनिस जस्ट लाइक स्टोन हो जाएगा, पत्थर की तरह हो जाएगा, आयरन की तरह, रॉड की तरह हो जाएगा, गारंटी है मेरी, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। मैं एज अ मेडिकल डॉक्टर बात कर रहा हूँ आपके सामने, ये मैं सुनी सुनाई हिकमत की तबीबी, ये डॉक्टर, ये तबीब, ये वो होम्योपैथिक कोई बात नहीं कर, मैं मेडिकल रिलेटेड आपको वो वीडियो में मैंने मेडिकल रीज़न देके साबित किए कि ये ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल, ये जड़ी बूटी, ये दरख्त की छाल, ये समंदर की छाल, ये स्कॉर्पियन ऑयल, बिच्छू का तेल, ये छुपकली का ऑयल, मैंने सब कुछ आपको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बयान किया। तो वो सारी चीज़ देखें, इस पे बात कर लेते हैं, इसका एंड कंक्लूजन कर लेते हैं, इस वीडियो को सम अप कर लेते हैं कि ये टॉपिक हमने बनाया था सेक्स पे बात करने के लिए कि सेक्स जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है, कितने बॉडी के सिस्टम के ऊपर काम करता है, वो आपके हर बॉडी के पार्ट को रिफ्रेश करता है, एक नई जिंदगी देता है, एक नई तरोताज़ा करता है आपको। यही वजह है कि आपका एंजाइटी, आपका डिप्रेशन चले जाता है, आपका मूड अच्छा हो जाता है, आपकी नींद अच्छी होती है, आप अच्छी तरह बात करने लग जाते हैं अपने सेक्सुअल पार्टनर के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपकी बीवी के साथ, आपके दूसरे दोस्तों के साथ, आपकी ज़िंदगी बड़ी हशाश बशाश गुजरती है। ये तो हो गया आपका सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। बॉडी के लिहाज से बात कर लेते हैं, आपका दिल स्ट्रॉन्ग, आपका ब्रेन स्ट्रॉन्ग, आपका ब्रेन इंप्रूव कर रहा है, आपकी नींद इंप्रूव हो रही है, आपका सेक्सुअल एक्टिविटीज इंप्रूव हो रही है, आपकी हार्मोनल एक्टिविटीज बढ़ रही है, कोई बंदा दर्द है उसमें जूझ रहा है, उसको ट्रीट करता है, और अगर यही सेक्सुअल एक्टिविटीज आपकी ज़िंदगी में ख़राब हो जाए तो आपकी ज़िंदगी हराम हो जाती है। ज़िंदगी खराब, डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड खराब, सबसे लड़ना, मतलब सबसे लड़ना, बिजनेस खराब, जॉब पे तो जॉब खराब, क्योंकि सेक्स ही है एक वाहिद ज़िंदगी का वो एक्ट जो आपको ज़मीन से उठा के अर्श पर ले जाता है और आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाता है। ज़्यादा कुछ नई बात करते हुए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, सब कुछ मैंने इसके अंदर बता दिया। कोई बात, कोई क्वेश्चन,
कोई टॉपिक, कोई रिलेटेड टॉपिक, कोई एक्सक्लूसिव टॉपिक जो आप इस वीडियो में नहीं जान पाए हो, जिसके मुतालिक मुझे वीडियो बनाना चाहिए, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलें, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी टफ हो चुकी है, बिजी हो चुकी है, सब बिजी हैं। अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो रिमाइंडर वो बेल आइकन को क्लिक करने की सूरत में ही मिल पाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।